नमस्कार, मैं बात करने जा रहा हूं थर्मैक्स के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब से। आशीष जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, थर्मैक्स कई सारी चीजें और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीसेंट अपडेट है कल बाजार बंद होने के बाद आया, 545 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा है एक सरकारी कंपनी से यूपी में, जो 2 यूनिट्स 500 मेगावाट के कैपेसिटी के खड़ा करने जा रही है। भंडारी साहब, पहले तो ये ऑर्डर के बारे में क्या डिटेल्स है इस ऑर्डर की, कब तक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह के मार्जिन्स आप लोग इस ऑर्डर में एंजॉय करेंगे? ये प्रोजेक्ट है, करीब 2 से 3 साल के बीच में एग्जीक्यूट होगा। ये गवर्नमेंट पावर कंपनी के लिए है और जो कि एक थर्मल प्लांट बोला जाता है, वहां पे पोल्यूशन कम करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाते हैं, ये वो इक्विपमेंट है जो कि प्रदूषण को, सल्फर का और वो कम करता है हवा में से। तो ये प्रोजेक्ट करते करते 3 साल लग जाएंगे। मार्जिन्स, ये प्रोजेक्ट जब हमने बिड किया था करीब 9 महीने पहले किया था। इन गवर्नमेंट टेंडर्स में ऐसा होता है कि आपकी बिड की वैलिडिटी काफी होती है, तो उस दौरान में स्टील के प्राइसेस वगैरह सब काफी बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से राहत मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस थी कि आप थोड़ा सा स्टील प्राइस वापस पास कर सकते हो, थोड़ा सा हमें खाना पड़ेगा। तो जिस मार्जिन पे हमने ऑर्डर लिया था उससे थोड़ी तकलीफ ही होगी। ये पूरी इंडस्ट्री ही थोड़ी सी कंपेटिटिव भी है, तो मार्जिन्स कोई ग्रेट नहीं है पर मैनेजेबल है, खराब भी नहीं। मैं मार्जिन की पिक्चर पे आऊंगा, लेकिन पहले जरा, क्योंकि ऑर्डर्स की बात करी, तो इस ऑर्डर विन के बाद ये जो 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर आपने बैक करा है, इसके बाद करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन कहां खड़ी है, किस तरह का डील पाइपलाइन आप लोगों को नजर आ रहा है? जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है हमारी, अभी नंबर्स आएंगे तब तक मैं कुछ बताना ज्यादा नहीं बता सकता, बट ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, बढ़ती गई है। पिछले 5 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर बढ़ती गई है, और इस क्वार्टर क्योंकि हमारे ऑर्डर्स जो 2 बड़े डिक्लेयर हुए हैं उससे जाहिर है कि अच्छे हैं। ओवरऑल आई थिंक बैकलॉग हमारा हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट के करीब करीब होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर्स जब हम डिक्लेयर करेंगे तब हम ज्यादा बात कर सकते हैं। ऑर्डर बुक में स्ट्रेंथ है जो कि पता था, मतलब हम कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है काफी सेक्टर्स में। ये कब तक रहेगी, ये जो ओवरऑल कैपेक्स रिवाइवल साइकिल जो कि कह रहे हैं सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह, वो कब तक लास्ट करेगा वो देखने की बात है। पर अभी जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी है, फोकस अब एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स पे है। अच्छा आशीष जी, लास्ट जब बातचीत हुई थी आपके साथ तब आपने मेंशन करा था एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो ऑर्डर मोमेंटम को ड्राइव कर रही थी। क्या अभी भी यही स्थिति है, यही सेक्टर्स फोरफ्रंट पे है, या फिर कहां से बल्क ऑफ द ऑर्डरिंग आ रही है इस समय? कौन सी पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी पॉकेट ज्यादा अच्छा ऑर्डरिंग कर रही हैं? बल्कि एफएमसीजी थोड़ा स्लो डाउन ही हुआ है। अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं सीमेंट, स्टील एंड ये जो आया है पावर से, ऑयल एंड गैस, सो नाउ इट्स इसीलिए ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। एंड जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हमेशा इन बड़ी इंडस्ट्रीज से आते हैं, जिनमें जब कैपेक्स आता भी है थोड़ी लार्जर स्केल का होता है। एंड जो हमारा प्रेडिक्शन भी था पहले कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग कोविड के टाइम पे वो चाइना एम्बार्गो वगैरह की वजह से थोड़ी स्लो हो गई थी, नाउ सम ऑफ दोज वो सारे प्रोजेक्ट्स अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। अभी वी आर सीइंग स्ट्रेंथ, जो हमारे थर्मैक्स के करीब 120 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे देश में, एंड वो अच्छा बैरोमीटर है कि सेक्टर्स काफी अलग अलग सेक्टर्स में कैसा डिमांड है। अभी आई वुड से कि सारे सेक्टर्स में डिमांड लगभग या तो कोविड के पहले की टाइम पे आ गई है या उससे करीब 10-15% ज्यादा ही है। तो ओवरऑल आई वुड से इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी, जो कि मैं करीब पिछले 6-9 महीने से कह रहा हूं कि दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, आई विल कंटिन्यू टू से कि दैट इज व्हाट वी आर सीइंग।
हाँ नहीं, एफएमसीजी के अपडेट्स भी ऐसे ही आ रहे थे कि थोड़ा सा पस्त पड़ा है, तो सर भी मेंशन कर रहे हैं वहां पे डिमांड ट्रैक्शन थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। अच्छा, Q2 की हाईलाइट थी आशीष जी, इससे पहला वाला क्वार्टर जो था उसकी हाईलाइट थी ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ रहे थे, एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा था। ऑर्डर्स की तो हमने बात कर ली, आपने कहा शायद बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, जो डिटेल्स आएंगी जब नंबर्स तब पता चलेगा। लेकिन करंट पेस ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या हम Q2 के एग्जीक्यूशन को मैच कर पा रहे हैं या कुछ पस्त पड़ गया मामला वहां पे? बिल्कुल, एग्जीक्यूशन का पेस मेंटेन है, मार्जिन्स पे डेफिनेटली प्रेशर है, बट जो फैक्ट्री से माल निकलने लगा है वो डेफिनेटली पेस पकड़ रहा है। एंड जो हमारा बैकलॉग बना है उस बैकलॉग के ऊपर अब अच्छे से काम चल रहा है। ऑफ कोर्स इसका 2 बार जब स्लो डाउन हुआ है पिछले टाइम, बोथ ऑफ देम कोविड से रिलेटेड था। अभी भी जो है इम्पैक्ट कोविड का ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये प्रेडिक्शन है, पर अगले 3-4 हफ्ते मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। देखना बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट मिनिमल ही रहे। अगर ये इम्पैक्ट ज्यादा बनता है, जैसे स्कूल्स बंद होने लग गए हैं, दिल्ली में पार्शियल कर्फ्यू की बात हो गई है, मुंबई में कर्फ्यू की बात हो गई है, ये अगर बाकी सिटीज में भी फैला और प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया, कमोडिटीज के आने जाने पे इम्पैक्ट आया, तो वापस थोड़ा इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पे, पर अभी उसका प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, आपने इस इंटरेक्शन में 2-3 बार मार्जिन पे दबाव की बात कर डाली। ग्रॉस मार्जिन Q2 में स्टेबल थे, पर हां सच था कि इनपुट कॉस्ट में एक अपटिक देखने को मिल रहा था। तो क्या एक्सपेक्ट करूं भंडारी साहब कि आगे चलते हुए मार्जिन पे दबाव देखने को मिलेगा? और इसी के साथ एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं, ये जो आप ऑर्डर्स बैक करते हो इसमें किस हद तक ऑफसेट क्लॉज होता है, किस हद तक ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को आप लोग पास ऑन कर पाते हो? काफी में होता है, एंड अभी हम जितनी कोशिश भी कर रहे हैं कि जब हमें ऑर्डर मिले और जब हम हमारा इनपुट कॉस्ट का रिस्क रिलीज करें, वो टाइम पीरियड छोटे से छोटा हो। पर काफी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत है, काफी सेक्टर्स में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं हर कंपनी के लिए। उन प्रोजेक्ट्स में पूरा रिलीज कर पाना रिस्क मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं, वो बिड वैलिडिटी इटसेल्फ ही इतनी लंबी होती है कि अगर आपको उन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये लंबा टाइम जाएगा और उनमें रिस्क होती है। काफी अदर प्रोजेक्ट्स में भी जहां हमें लगता है प्राइस इतनी इंक्रीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाती है। काफी जगह जो हमारे केमिकल्स और अदर बिजनेसेस जहां पे हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, काफी जगह प्राइस प्रेशर है। जो ओवरऑल मार्जिन प्रेशर है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम इनपुट कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, वो मार्जिन हमारे ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होते रहेंगे। हमारा वॉल्यूम बढ़ने लगा है, पर वो मार्जिन इंप्रूव नहीं हो पाएंगे जितना हमने सोचा था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर बढ़ रही हैं। इंटरप्ले है, मैनेज कर रहे हैं, बहुत काम जा रहा है ऑन कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑन ऑप्टिमाइजेशन। नेट इम्पैक्ट नंबर्स आएंगे, आप देख लेंगे, पर ओवरऑल डेफिनेटली सिर्फ थर्मैक्स ही नहीं, मेरे ख्याल से लार्जर इंडस्ट्री पे भी मार्जिन प्रेशर होगा फॉर श्योर। ना बिल्कुल ठीक, मैं उस पर ज्यादा ड्वेल भी नहीं करूंगा। आपने क्लियर इंडिकेशंस दे दिए हैं कि मार्जिन्स के फ्रंट पे हेडविंड स्ट्रांग है, किस हद तक मैनेज कर पाएंगे वो देखते हैं। भंडारी साहब, अब आप जब रिजल्ट्स आएंगे तब मैं डिटेल ऑर्डर बुक, डिटेल मार्जिन प्रोफाइल पिक्चर पे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन आज समय निकालने के लिए इस ऑर्डर पे और बाकी सब पहलू पे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को भी। धन्यवाद। सॉरी, आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत।